दोस्तों बस कागज पर शत्रु का नाम लिख करके उस पर टॉयलेट करते समय यानी पेशाब करते समय आपको ये 3 शब्द बोलने हैं और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे और पछताएंगे। शत्रु की किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि वो जिंदगी में आपसे बेर लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। यदि आपका कोई पड़ोसी भी हुआ तो पड़ोसी भी दोस्तों अब घबरा जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसको कोई अच्छी से खासी बीमारी हो जाए या फिर उसके जीवन में कर्जदार वो हो जाए। और दोस्तों यदि कोई सामने से आकर के वार करता है तो वो शत्रु भी आपका हो सकता है एक्सीडेंट में मारा जाए। तो इतना जबरदस्त ये प्रयोग है, इतना जबरदस्त ये उपाय है कि शत्रु इसमें गल गल के सड़ सड़ के मरता है दोस्तों। और यदि शत्रुता आपसे ज्यादा ही वो निभा रहा है, आपको अपना दुश्मन मानता है और आपकी जान लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी वाइफ पर बुरी नजर डालता है, आपकी घर की औरतों पर बुरी नजर डालता है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें वो आपको दे रहा है, आके आते जाते आपसे लड़ता है, कर्जा मांगने लग जाता है या फिर आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है बिना ही बात, तो दोस्तों ये आपका दुश्मन है और ये दुश्मन आपका निश्चित रूप से खत्म होगा। कई दुश्मन दोस्तों जो होते हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उन पर भी जो टोटका है वो असर करता है। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस दिन करना है? देखिए, इस टोटके को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है दोस्तों, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस टोटके को आपको रात्रि में करना है। यानी रात के समय इस टोटके को आप करेंगे कितनी बजे बाद? 9 बजे बाद या 8 बजे बाद। जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने जाने से पहले आपको इस टोटके को करना पड़ेगा। अब ये टोटका कैसे करना है दोस्तों, इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले तो इसमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों एक कागज की। तो आप एक कागज ले लें, कागज बिना लाइन का होना चाहिए, या सफेद ले लें या फिर आप एक किसी भी कलर का कागज ले सकते हैं, लेकिन उसमें लाइन नहीं खींची हुई होनी चाहिए। और यदि सफेद कागज लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप सफेद कागज लें और एक काले कलर का मार्कर लेंगे। अब दोस्तों जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, काजल से भी नाम लिखते हैं। काजल से यदि आप नाम लिखते हैं शत्रु का तो वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि दोस्तों काजल से लिखा हुआ जो नाम होता है, काजल बिल्कुल प्योर काला होता है और काजल से लिखा हुआ नाम जो है वो टोटकों में आता है। इस कारण से यदि आप काजल से नाम लिखते हैं, आप काजल लगा करके नाम का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। यदि आपके घर में काजल है तो आप काजल से नाम लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मार्कर से भी लिख सकते हैं, काले कलर के स्केच पेन से भी आप अपने शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिन व्यक्तियों को अपने शत्रु का नाम नहीं पता, जैसे कि जिनके गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, जो कि सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, है ना, हमारे घर परिवार में आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे मित्र सामने से होते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारा बुरा ही सोचते हैं, तो वो शत्रु होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु। अब वो गुप्त शत्रु जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जीवन में तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, और छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया नहीं करवाते, वो इतनी बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें और दुख दर्द आपके साथ पैदा हो जाए और आप खटले पे पड़ जाए, आप बिस्तर पे पड़ जाए, यानी कि गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हो जाएं, इस तरह का प्रयोग वो करवाते हैं। अब यदि आप मान लीजिए गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए तो फिर आप कैसे कमाएंगे, किस तरह से आप अपना जीवन यापन करेंगे? तो दोस्तों ये शत्रु की चाल होती है आपको बर्बाद करने की। तो दोस्तों सारी चालें उल्टी पड़ जाएंगी, बस ये वाला प्रयोग आपको करना है। आपको क्या करना है, सफेद कलर का कागज लेना है और सफेद कलर के कागज पर अब उस कागज की 2 तह होगी दोस्तों। यदि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बिना लाइन का कागज है, तो 2 तह होगी। एक तरफ तो आपको लिखना है अपने शत्रु का नाम। अब दोस्तों शत्रु का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं क्या लिखूंगा, अजय, और उसके कागज को पलट करके यानी कि कागज के पीछे की तरफ जिधर आपने नाम लिखा उसके पीछे की तरफ आपको लिखना है त्रिम। दोस्तों ये त्रिम जो शब्द है ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा कारगर शब्द है। इसको एक बार आपने लिख दिया ना तो ये दोस्तों ये इतना ज्यादा शत्रु पर त्रिशूल की तरह काम करता है, त्रिशूल की तरह शत्रु पर वार करता है और उसकी किस्मत को खराब कर देता है। साथ ही में शत्रु के अंदर बीमारी और शत्रु को सब दुत्कारने लग जाते हैं, यानी कि शत्रु का सामाजिक वर्चस्व भी खत्म हो जाता है और उसकी आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है, यानी कि शत्रु के पास फिर पैसा नहीं रहता, पैसे की कमी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आपको पीछे की तरफ क्या लिखना है, त्रिम। ये बड़ा गंभीर और बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है। अब आप जब भी रात को सोने जाएं तो सोने जाने से पहले आप जब भी टॉयलेट करें, जैसे आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले जब भी आप टॉयलेट करें, इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सोने से पहले जब भी आप टॉयलेट करेंगे तो इस कागज को आप अपने साथ में लेकर जाएंगे। अब आप सामने कमोड में जब भी आप टॉयलेट में जाएंगे तो इसको कमोड में रखेंगे और कमोड में रख करके इस पर दोस्तों आपको एक धार से टॉयलेट कर देना है, ठीक है। तो
जैसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, तो स्त्रियां भी वहां सामने रख करके इस पर टॉयलेट करेंगी और पुरुष जो है वो भी टॉयलेट करेंगे। इस तरह से दोनों ही इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको ना मन में क्या बोलना है, आपको मन में बोलना है त्रिम 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 त्रिम। अब जितनी देर तक आप टॉयलेट करते हैं उतनी देर तक ही आपको त्रिम 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 बोलते हुए अपने शत्रु का ध्यान करना है, अपने शत्रु के बारे में सोचना है। ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि हम जो है हम हमारे शत्रु का नाम नहीं जानते। बहुत से लोग गुप्त शत्रु होते हैं, जैसा मैंने बताया, पीठ पीछे वार करते हैं वो लोग। तो अब उनका आप नाम नहीं जानते, तो आपको कागज पर केवल मात्र शत्रु लिखना है और पीछे त्रिम लिखना है। ठीक है। कागज पर क्या लिखेंगे, शत्रु, और पीछे की तरफ क्या लिखेंगे उस कागज पर, त्रिम। और उसके बाद आपको भी त्रिम त्रिम बोलना है। लेकिन आपको मन में क्या सोचना है टॉयलेट करते समय, मन में यह सोचना है कि मेरी जितनी भी आपके साथ जितनी भी परेशानियां हो रही हैं, है ना, हो सकता है आप कर्जदार हो गए हो सकता है आपके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो सकता है आपके फैमिली का कोई सदस्य, आपके परिवार का सदस्य बीमार हो गया हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पत्तियां दिक्कतें आ रही हों, तो उन सबके बारे में आपको सोचना है, उन सबके बारे में आपको माइंड में लाना है उस टॉयलेट को करते समय और त्रिम त्रिम बोलते समय, है ना। अब जब आपका टॉयलेट पूरी तरह से पूरा हो जाए तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, जैसे आपने त्रिम त्रिम बोला, है ना, और उस शत्रु का चेहरा आपके सामने आएगा, उस शत्रु का चेहरा आपके सामने लाना है। बस 15 से 20 सेकंड तक आपको त्रिम त्रिम बोलते हुए शत्रु का चेहरा आपके सामने लाना है और टॉयलेट कर देना उस कागज पे। अब जब वो कागज पर आप टॉयलेट कर देंगे एक बार, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, फ्लश को चालू कर देना है। फ्लश को आप जैसे ही चालू करेंगे तो ये कागज जो है वो कमोड में बह जाना चाहिए, यानी जो शौचालय होता है उसके पाइप में चला जाना चाहिए, है ना। कागज वहां पर नहीं रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, उपाय तो कर लेते हैं लेकिन वो कागज को वहीं रहने देते हैं। दोस्तों यदि कागज वहीं रहेगा तो आपका शत्रु का कुछ नहीं होगा। तो कागज को पाइप में या टॉयलेट में, जैसे आप टॉयलेट कर रहे हैं तो आप क्या करें, उसको अंदर की तरफ जब फ्लश चालू करेंगे तो कागज भी उसमें बह जाएगा। ठीक है ना। तो कागज जब एक बार बह जाए तो उसके बाद अब आपको हाथ पैर धोने हैं, मुंह धोना है, और मुंह धोकर हाथ पैर धोकर के आपको अपने शयन कक्ष में चले जाना है और सो जाना है। उसके बाद आपको कोई कार्य नहीं करना है, रात में किए जाने वाले कार्य भी आपको नहीं करने, बस आपको सो जाना है। ठीक है ना। अब जब आप सुबह उठेंगे अगले दिन, तो अगले दिन जब आप सुबह उठें तो सुबह सुबह उठकर भी आपको यही करना है। जैसे आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके भी आपको एक कागज तैयार कर लेना वापस से। कागज पहले ही तैयार रखें या तो रात को ही तैयार रख लें, 2 कागज बना ले, है ना। तो दूसरे कागज पर भी शत्रु का नाम और त्रिम लिखें। तो जब सुबह उठेंगे तो आपको कागज तैयार मिलेगा। तो आप जब भी टॉयलेट करने जाएंगे सुबह सुबह, तो सुबह सुबह भी आपको यही करना है। टॉयलेट करते करते आपको त्रिम 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 करना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों ये बस सुबह और शाम का उपाय है। एक दिन आपने कर लिया तो आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी, उसके पास अपने दिक्कतें पैदा हो जाएगी, परिवार में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें उसके जीवन में आने लग जाएगी। दोस्तों तो ये बड़ा पेटेंट और बड़ा जबरदस्त उपाय है। जब किसी को पूजा पाठ नहीं करनी, जब किसी को कोई कठिन उपाय नहीं करना, तो बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों जब आप सुबह टॉयलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप सुबह सुबह टॉयलेट करेंगे तो टॉयलेट करके वापस आपको अपने हाथ मुंह धो लेना है, स्नान कर लेना है, यानी कि नहा लेना है। जब एक बार आप नहा लें, स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद आपको इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना, बस केवल एक बार आप इस उपाय को करके देखें। दोस्तों आपके जो दुश्मन है ना वो खुद सामने आने लग जाएंगे, यानी कि जो गुप्त शत्रु थे, हो सकता है आपको कोई मित्र ही हो, अब वो मित्र बन के तो रह रहा है लेकिन वो है गुप्त शत्रु, तो वो आपके जीवन में जो बाधाएं मचा रहा था ना, तो उसके जीवन में बाधाएं मचना शुरू हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि यार ये मेरा शत्रु था, क्योंकि इसके जीवन में बाधाएं मच रही है, अब तो ये शत्रु ही आपका जो है परेशान हो रहा है। तो दोस्तों ये आप खुद देखेंगे प्रत्यक्ष में, ठीक है ना। तो इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।